नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज अयोध्या दौरा रहा और यह अयोध्या दौरा बहुत ऐतिहासिक रहा। इतिहास में पहली बार देखा गया कि किसी भी प्रधानमंत्री ने इतना लंबा रोड शो किया हो। प्रधानमंत्री 11 बजे अयोध्या दौरे पर पहुंचे और उन्होंने आज अयोध्या को बड़ी बड़ी सौगात दी। युवा योजनाओं की 18,000 करोड़ योजनाओं की सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या धाम नाम के बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या धाम नाम के बन रहे रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया और साथ ही साथ रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 ट्रेन भारत भारत अमृत ट्रेन और अमृत भारत ट्रेन और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर वहां से रवाना किया, आपको बता दें। और उसके बाद प्रधानमंत्री निकल गए एयरपोर्ट के लिए और इंटरनेशनल एयरपोर्ट, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। तो अयोध्या का दौरा प्रधानमंत्री के लिए बेहद अहम है। आज देखा गया कि प्रधानमंत्री का जो रोड शो था 8 किलोमीटर का बहुत लंबा रोड शो था और इस रोड शो के दौरान देखा गया कि पूरा अयोध्या उस दौरान लगता है सड़कों पर आ गया। लोग उनके इंतजार करने के लिए, झांकी पाने के लिए, एक झलक देखने के लिए लोग आतुर थे, लालायित थे, उनका इंतजार कर रहे थे। तो देखा जा रहा था पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। भव्य राम मंदिर जो बन रहा है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रामलला की मूर्ति का पर्दा खोलेंगे और जो आंखों पर बंदी है पट्टी खोलेंगे। आपको बता दें वही काजल लगाएंगे जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। भगवान राम की बाल स्वरूप की मूर्ति जो 5 साल के थे वही भव्य रामलीला मंदिर में भव्य राम मंदिर में विराजमान की जाएगी। आपको बता दें जिसको लेकर लोग सदियों से इंतजार करते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री ने अयोध्या जो देखा जाए दंगे जिस अयोध्या में हुआ करते थे, लोगों को इतनी आजादी नहीं थी कि वो अपने फोनों से फोटो खींच सकें और अधिकतर कर्फ्यू लगा करते थे। आज वही अयोध्या खुली फिजाओं में सांस लेता हुआ नजर आया। प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। बताया जा रहा है प्रधानमंत्री ने अयोध्या को बड़ी बड़ी सौगातें दी हैं। प्रधानमंत्री ने जाकर जो उज्ज्वला लाभार्थी उससे जाकर मिले हैं, मीरा से, उससे अपनी और जानकारी ली है कि आपको सरकार की तरफ से योजनाएं ठीक से मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। साथ ही साथ संजय जी वहां पर जाकर देखा कि उन्होंने खाना भी खाया है। तो ये देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का दौरा बेहद अहम है। प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद रहे, उड़यन मंत्री वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। तो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे कि आएंगे प्रधानमंत्री बहुत कुछ देंगे, तो ये देखा गया कि सुबह से लेकर 11 बजे से लेकर शाम होते होते प्रधानमंत्री का दौरा बेहद खास रहा। उसके बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री ने उद्घाटन करने के बाद भारी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि सरकार विकास के काम किस प्रकार से कर रही है और देखा जा रहा है तो 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का जो है उद्घाटन होगा। रामलला की मूर्ति है वो प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी उसमें, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सर्दी होने के बाद भी लोगों के मन में उत्साह देखने को मिला। जब नरेंद्र मोदी का ये रोड शो निकल रहा था तो आप देखते कि सड़कों पर कैसे जन सैलाब था, बहुरंगी संस्कृतियां थी, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, फूलों की वर्षा उन पर की गई। जैसा जिसको दिखाई दिया लोग तुरंत घरों से बाहर निकल आए और पूजा, कोई शंख बजा रहा है, कोई घंटी बजा रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, कोई पुष्पों की वर्षा कर रहा है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए लोगों ने हर तरह से उनका स्वागत किया। कोई छतों पर खड़े होकर, गलियों से, सड़कों से, खिड़कियों से, मकानों से लोगों ने प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए आते दिखाई दिए। तो ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण रहा और ये देखा गया कि पहला कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जिन्होंने इतना बड़ा रोड शो अयोध्या में किया है। अब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाएगा जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है और योगी आदित्यनाथ भी जो सीएम उत्तर प्रदेश के वो भी मौजूद रहे, उन्होंने भी तैयारियों का जायजा लिया। अब देखना होगा कि 22 जनवरी को अयोध्या में फिर नरेंद्र मोदी आएंगे, देश के प्रधानमंत्री, वही रामलला की जो आंखों बंदी पट्टी उसको हटाएंगे, मुख्य यजमान होंगे वो गर्भगृह के। तो अब देखना होगा कि वो समारोह, वो कार्यक्रम कितना और भव्य होता है। और फिलहाल प्राइम के डिजिटल प्लेटफॉर्म में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम न्यूज़।